सभी जयकारा लगाइए, बजरंगबली की जय। आज हम सुनते हैं मंगलवार के व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण युगल रहता था। उनके पास सब कुछ था मगर संतान नहीं थी। वे बहुत दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार के बाद ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। घर पर रहकर ब्राह्मणी मंगलवार का व्रत रखने लगी। एक बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मंगलवार को एक और व्रत पड़ गया। ब्राह्मणी उस मंगलवार को महावीर हनुमान का भोग न लगा सकी। इसका उसको बड़ा खेद था। अंत में उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार को ही मैं भगवान जी को भोग लगाकर भोजन करूंगी। वह 7 दिन तक भूखी रही। दूसरे मंगलवार को उसे मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा में हनुमान जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ। तुमको मैं मंगल रूपी बालक दिए जाता हूँ। तू इसे अपना पुत्र जान, यह तेरे सारे कष्ट दूर करेगा। ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण देवता जंगल से लौट आया। घर में मंगल नामक बालक को खेलता देखकर उसे ब्राह्मणी से उसका परिचय पूछा। ब्राह्मणी ने बताया कि यह हनुमान जी का प्रसाद है। तो ब्राह्मण को इसका यकीन नहीं हुआ। उसने समझा कि ब्राह्मणी अपना पाप छुपाने के लिए यह मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। वह उसी दिन से पत्नी के चाल चलन पर शक करने लगा और बड़ा दुखी रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण जल भरने के लिए कुएं पर जा रहा था। ब्राह्मणी ने उससे कहा कि साथ में मंगल को भी लेते जाओ। ब्राह्मण उसे साथ ले गया और मौका देकर उसे कुएं में डाल दिया। मंगल को कुएं में डालकर जल लेकर जब वह लौटा तो ब्राह्मणी ने मंगल के विषय में पूछा। इससे पहले कि ब्राह्मण कोई उत्तर दे, मंगल ने मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। इस प्रकार मंगल को सही सलामत अपने ही पीछे आता देखकर ब्राह्मण को अपनी की पत्नी की बात में कुछ सच्चाई दिखाई देने लगी। उसी रात ब्राह्मण को हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, तुम ब्राह्मणी पर व्यर्थ ही संदेह करते हो। वह एक सती साध्वी महिला है। मंगल मेरा वरदान है। उसे अपना पुत्र जानो। इस सच्चाई को जानकर ब्राह्मण को बहुत खुशी हुई। तभी से वह हनुमान जी का व्रत रखने लगा और कथा सुनने लगा। धीरे धीरे उसके सभी दुख और अभाव समाप्त हो गए। हे हनुमान जी, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी के दुख दूर किए, ऐसे ही हम सब कहानी सुनने वालों के भी दुख दूर करना।